हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद्यापीठ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटी। अगर आप ध्यान दोगे तो मॉडुलस इनइक्वालिटी से पहले आपको थोड़ा बहुत मॉड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, अगर हम पहले मॉड फंक्शन के बारे में देखें तो जो मॉड ऑफ फंक्शन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आप नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, आपको रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव मिलता है एंड जीरो पे जीरो मिलता है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो जो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ वो कैसे बनता है, वी शेप बनता है। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हमारा कैसे बनता है, वी शेप बनता है। जीरो पे क्या आता है, जीरो आता है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो इसके जो डोमेन और रेंज की बात करें, जो उसका डोमेन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट आर होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हर एक इनपुट पे डिफाइन होता है। बट अगर हम उसके रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो क्या होता है, क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी होता है, जीरो पे जीरो होता है एंड ऑलवेज वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो जो मॉड होता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है, मतलब जीरो से बड़ा ही देगा, कोई भी कंडीशन हो। तो अगर मैं उस बेसिस पे एक छोटा सा इनइक्वालिटी लूं कि मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और हमें यहां से निकालना है देन फाइंड एक्स बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें यहाँ पर कंडीशन निकालनी। तो आप देखोगे तो मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव। तो हमने अभी भी देखा ना, जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। कहाँ से कहाँ होता है, जीरो से इन्फिनिटी। बट जीरो पे वो क्या देता है, जीरो देता है। हमने ऑलरेडी नोटिस किया है कि जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो, जीरो पे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। जीरो पे वो कितना आएगा, जीरो आएगा। तो अब हमें जो कंडीशन दी है वो मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो दी है, जीरो नहीं दिया है। तो अगर यहाँ से मैं आंसर्स लिखने की बात करूं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, कंप्लीट आर आएगा। बट उसमें एक पॉइंट ऐसा है, व्हेन एक्स इज जीरो, जीरो पे ये मॉड कितना देता है, जीरो देता है। बट हमें क्या चाहिए, मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो, कि हमें ऑल रियल नंबर चलेगा बट जीरो नहीं चाहिए। अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखोगे इसको तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो नहीं चाहिए तो ओपन में यूनियन अगेन जीरो टू इन्फिनिटी, पूरा आर इंटरवल चलेगा बट जीरो नहीं चाहिए। इस इंटरवल में मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हम नेक्स्ट छोटे से क्वेश्चन की बात करें कि मॉड एक्स लेस देन जीरो, इस केस में हमारा एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो अब जो कंडीशन है वो क्या है, मॉड एक्स लेस देन जीरो, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। हमने ऑलरेडी देखा है कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव देता है एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ से देखोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। फाइव मतलब नो सॉल्यूशन। एक्स की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो उसको एग्जिस्ट करे, डिफाइन कर दे कि मॉड एक्स हमेशा नेगेटिव आता है। अगर मैं इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इन्वॉल्व कर दूं, दैट मीन्स मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू, अभी उन्होंने क्या दिया, मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा कंप्लीटली चलेगा। दैट मीन्स अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंप्लीट आ रहेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। आप कुछ भी रखो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप कोई भी इनपुट लो, मॉड हमेशा आइदर ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर जीरो होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन में एक कंडीशन बना दूं कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो, अभी हमने क्या बोला, मॉड एक्स की वैल्यू या तो नेगेटिव आए या जीरो आए। तो इस केस में अब आंसर फाइव नहीं आएगा, नो सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो ऐसा केस है जो उसको क्या बना सकता है, जीरो बना सकता है। उन्होंने बोला है कि मॉड एक्स है वो लेस देन जीरो होना चाहिए और इक्वल टू जीरो। तो फिर आंसर हमारा क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी, इसलिए उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, पर्टिकुलर नंबर जो उसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया होता कि मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, और हमें निकालना है देन एक्स बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमें मॉड एक्स की वैल्यू वो ग्रेटर देन टू दी है, आप मॉड में केसेस बना के भी कर सकते हो या फिर प्रैक्टिकली सोचो कि उन्होंने दिया है मॉड एक्स ग्रेटर देन टू। तो मैं दो सोल्यूशन पुट करता हूँ, माइनस टू एंड प्लस टू से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर आप ध्यान दोगे तो टू से आगे का जो पोर्शन है, टू से जो आगे का पोर्शन है, टू टू इन्फिनिटी, आप यहाँ पर कोई भी इनपुट लो और उसका जो मॉड कैलकुलेट करोगे वो ऑलवेज आपको ग्रेटर देन टू ही मिलेगा। इस पोर्शन में आप थ्री पुट करोगे तो मॉड का वैल्यू ग्रेटर देन टू ही आएगा, फोर पुट करोगे तो वो भी फोर आएगा, फाइव पे भी फाइव आएगा, तो फाइव इज ग्रेटर देन टू। एज वेल एज आपका ये जो इंटरवल है नेगेटिव वाला, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, इस इंटरवल में देखोगे तब भी आपका मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन टू ही मिलेगा।
क्योंकि माइनस ऑफ 3 का मोड 3 होता है, माइनस ऑफ 4 का मोड 4 होता है, तो वो ग्रेटर देन 2 आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो इसके जो आंसर आएंगे वो 2 पोर्शन आ गए। बट अगर बीच वाले पोर्शन की बात करो -2 से 2, इस पोर्शन में देखोगे -2 से 2 वाला जो इंटरवल है उसमें अगर आप बीच का कोई भी इनपुट लोगे -2 to 2, उसका जब मोड कैलकुलेट करोगे तो वो आपको लेस देन 2 मिलेगा, राइट। बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोड एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो उस बेसिस पे जो रिक्वायर्ड आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब बात आती है कि -2 और 2 को हम क्लोज में लिखें या ओपन इंटरवल में, ओपन में, क्योंकि एट x इज इक्वल टू -2 एंड 2 पे मोड का रिजल्ट है वो कितना आएगा, 2 आएगा, एंड 2 इज ग्रेटर देन 2। तो ये तो बात सही नहीं होती ना, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमें मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 चाहिए, मोड x क्या चाहिए, ग्रेटर देन 2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने 2 और -2 को किस में लिखा है, ओपन इंटरवल में लिखा है। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं कि उन्होंने दिया है मोड x इज ग्रेटर देन 5, देन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप यहां भी ध्यान दोगे तो फिर से हम दो केस बना सकते हैं, 5 है तो दो सॉल्यूशन आएंगे, -5 एंड 5। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें जो 5 से आगे वाला जो पोर्शन है, 5 से आगे वाला जो पोर्शन है टिल इंफिनिटी तक, उसका मोड, इस वाले पोर्शन में मोड x आपको ग्रेटर देन 5 देगा, एंड -∞ से -5 तक का जो पोर्शन है इसमें भी आपको मोड x ग्रेटर देन 5 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव का मोड भी पॉजिटिव होता है। तो हमें भी क्या चाहिए, मोड x ग्रेटर देन 5। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू साइड वाले पोर्शन आएंगे, -∞ टू -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, दो पोर्शन इसलिए हम यूनियन लगा रहे। एंड व्हाट अबाउट -5 एंड 5, वो ओपन में आएगा, क्लोज में, क्योंकि उन्होंने बोला है मोड x इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। तो इसलिए जो बाउंड्री पॉइंट है वो किस में आएंगे, ओपन में आएंगे। तो इस तरीके से हम इजीली मोड x का जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, मोड x ग्रेटर देन अल्फा, अगर मैं यहाँ से लिखूं एक प्रॉपर्टी कि मोड x, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम उसको लिख सकते हैं कि मोड x ग्रेटर देन अल्फा। यहाँ पर अल्फा क्या आपका, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, उसका जो आंसर आएगा -∞ टू -अल्फा ओपन यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी। दो क्वेश्चन में हमने यही रेक्टिफाई किया, तो उसका आंसर हमेशा यही आएगा। बट अगर इनकेस लगे कि मोड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, सेम स्टोरी, अल्फा हमारा फिर से क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब इस केस में जो उसका आंसर आएगा वो कैसे आएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -अल्फा यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी। बट हमने जो केस लिया वो कैसे लिया है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, इसलिए बाउंड्री पॉइंट किस में आएंगे, क्लोज में आएंगे। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा बेस्ड ऑन की पॉइंट्स। सिमिलरली अगर हम मॉड में कुछ और प्रॉपर्टीज देखें, व्हेन मॉड x लेस देन 3, अगर हमें ये क्वेश्चन दिया है मॉड x लेस देन 3, देन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। इस पोजीशन में हमें x का इंटरवल निकालना है, व्हेन मॉड x इज लेस देन 3। तो अगर आप देखोगे सेम अप्रोच से, मॉड लेस देन 3 दिया तो उसके दो सोल्यूशन होंगे, -3 एंड 3। तो देखोगे तो सेम स्टोरी, अगर 3 के आगे जाएंगे तो इस इंटरवल में मॉड x क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। लेस देन -3 जाएंगे तो इस इंटरवल में भी क्या होता है, मॉड x ग्रेटर देन 3 होता है। बट अगर हम -3 से 3 के बीच में देखेंगे, इस पोर्शन में जो मॉड x होता है वो क्या होता है, लेस देन 3 होता है। आप -3 to 3 में कोई भी इनपुट लोगे, उसका मोड कैलकुलेट करोगे तो मस्ट बी लेस देन 3 ही आएगा। तो यहाँ से देखोगे तो आंसर क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू -3 to 3, ओपन में आएगा, क्योंकि -3 और 3 पे मोड क्या बनाएगा, 3 बनाएगा, एंड 3 इज नॉट ए लेस देन 3। तो अगर आप देखोगे तो इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट किस में आएंगे, ओपन में आएंगे। सेम अप्रोच से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मोड x लेस देन 5 दिया है, मोड x की वैल्यू लेस देन 5 दी है, देन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। तो फिर कौन सा इंटरवल आएगा, तो लेस देन 5 है तो सेम स्टोरी आप -5 to 5 पिक कर सकते हो। राइट साइड वाले में ग्रेटर देन 5 होता है, लेफ्ट साइड वाले में -∞ से -5 में भी मोड ग्रेटर देन 5 होता है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, -5 to 5, इस इंटरवल में हमारा आंसर आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -5 to 5, ओपन इंटरवल,
क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा होता मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, तो अब इस केस में जो आंसर आता है वो क्या आता, एक्स बिलोंग्स टू -7 to 7 आता। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वलिटी है। लेस देन का मतलब होता है बीच वाला पोर्शन हमारा आंसर आएगा। जो इसका बीच का पोर्शन होगा -7 to 7, वो वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बट ड्यू टू इक्वलिटी साइन उसने बोला लेस देन और इक्वल टू 7, 7 भी चलेगा। तो ड्यू टू इक्वलिटी साइन इस बार जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, क्लोज में आएगा। तो अगर आप यहाँ से देखोगे बेस्ड ऑन दिस, अगर हम प्रॉपर्टी बनाए तो हमारी प्रॉपर्टी कैसे प्रोसीड किया कि इफ मॉड एक्स इज लेस देन अल्फा, है ना, वेयर अल्फा क्या आपका पॉजिटिव क्वांटिटी, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इन दैट सिचुएशन जो एक्स का आंसर आता है वो कहाँ से कहाँ आता है, -अल्फा टू अल्फा ओपन में आएगा। बट अगर लगे कि इफ मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, देन इस केस में जो आंसर आएगा एक्स बिलोंग्स टू -अल्फा टू अल्फा बट क्लोज इंटरवल ड्यू टू इक्वलिटी साइन। तो अगर आप देखोगे तो हम जो प्रीवियस प्रॉपर्टी थी वो मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा में था, उसमें साइड वाला पोर्शन आता है, और अगर लेस देन अल्फा है तो बीच वाला पोर्शन आएगा। बीच वाला किसके लिए आता है, मॉड एक्स लेस देन अल्फा के लिए। और ये जो साइड के पोर्शन होते हैं वो दोनों पोर्शन हमारे किसके लिए आते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा। अगर इक्वलिटी का साइन है तो बाउंड्री पॉइंट्स को क्लोज में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉड के अंदर दिया है x-4 लेस देन इक्वल टू 8। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, x बिलोंग्स टू क्वेश्चन में। तो अर्लियर हमने देखा था कि जब भी आपको मॉड x सम लेस देन और इक्वल टू अल्फा मिले तो आप उसका आंसर क्या बोलोगे, यहाँ से मॉड x के अंदर जो x है वो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -अल्फा टू अल्फा होना चाहिए। ये हमने कंडीशन पढ़ी है। तो सिमिलरली अगर यही कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करोगे, मॉड के अंदर वाला जो डेटा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग होना चाहिए, -8 to 8 में बिलोंग करना चाहिए। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x-4 है वो -8 से बड़ा और इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू 8। ये हमने डबल इनइक्वलिटी यूज कर ली, ये हमारा इंटरवल की फॉर्म में आंसर। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हो। पहले 4 को आप दोनों साइड भेजोगे, डबल इनइक्वलिटी है तो दोनों साइड काम होगा। तो -8 + 4, -4 इधर आएगा तो +4 बनेगा, वहां बचेगा x एंड 8 + 4। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये 8 + 4 कितना हो गया, 12। एंड -8 + 4 कितना होगा, -4। तो यहाँ से देखोगे तो x का आंसर क्या है, -4 से बड़ा एंड लेस देन और इक्वल टू 12। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आया, -4 to 12, जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। जब भी लेस देन सम अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी आती है तो हम ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं कि मॉड के अंदर की जो भी क्वांटिटी है वो -अल्फा टू अल्फा लाई करती है, और एल्स अगर आप केसेस बनाओगे तो इट विल टेक टाइम। सेम कंसेप्ट से अगर हम एक और क्वेश्चन लें कि मॉड के अंदर x + 6 है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो यहाँ भी देखोगे तो सेम कंडीशन है कि मॉड x हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ सेम कंडीशन क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -अल्फा टू अल्फा लाई करना चाहिए, तो ही वो इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगी। तो सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मॉड के अंदर क्या है, x + 6, x + 6 है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 10 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो हमने कंडीशन लगा ली डबल इनइक्वलिटी। ये जो x होता है वो क्या होता है, अल्फा से छोटा होता है और इक्वल होता है बट -अल्फा से बड़ा होता है। हम ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं, डबल इनइक्वलिटी इंटरवल के फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, डबल इनइक्वलिटी भी। तो यहाँ से देखोगे तो ये +6 दोनों साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -10 -6 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10 -6। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 10 - 6 कितना आएगा, 4। और यहाँ पर कितना आएगा, -10 - 6 मतलब -16। तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -16 to 4, क्योंकि दोनों ही जगह हम क्या देख रहे हैं, इक्वलिटी के सिंबल है। तो x हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, -16 से 4 बिलोंग करेगा। सेकेंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि मॉड के अंदर x-4 है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। मॉड ऑफ x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हमें x बिलोंग्स टू निकालना है, कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो इस बार देखोगे तो हमारा कंसेप्ट क्या है, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ये वाला कंसेप्ट है। तो हमने देखा था इस केस में अल्फा
जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस अल्फा यूनियन अल्फा टू इन्फिनिटी, ये इस इंटरवल में लाई करेगा। और एल्स आप ये भी बोल सकते हो x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस अल्फा और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। हम ये इक्वलिटी फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इनइक्वलिटी फॉर्म। तो अगर सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करें क्वेश्चन में कि मॉड के अंदर का जो डेटा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया, दैट मीन्स x माइनस 4 है वो लेस देन इक्वल टू माइनस 5 होना चाहिए, और x माइनस 4 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये माइनस 4 इधर आके कितना हो जाएगा, +4। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 + 4, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। यहाँ से ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो अगर देखोगे तो x इज लेस देन इक्वल टू -5 + 4, दैट मीन्स -5 + 4 कितना हो जाएगा, -1। तो ये बोल रहा है x इज लेस देन इक्वल टू -1 और यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अगर इन दोनों का कंबाइन आंसर देखोगे तो आंसर क्या आएगा, लेस देन -1 का मतलब -∞ टू -1, क्लोज इंटरवल में आएगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है। और मतलब यूनियन ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, दैट मीन्स 9 टू इन्फिनिटी। इस तरह से इसका इंटरवल की फॉर्म में हम आंसर लिख सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मॉड के अंदर दिया x + 2 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ भी देखोगे तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन सम अल्फा है। तो हमारा जो x है वो क्या होना चाहिए, या तो लेस देन इक्वल टू माइनस अल्फा और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। बट अगर देखोगे तो हमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम इक्वलिटी का साइन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन ही यूज करेंगे। अगर इक्वलिटी का साइन होता तो हम इक्वलिटी यूज करते। तो सेम कंसेप्ट से हम क्या लिखेंगे, या तो x + 2 लेस देन -4 होना चाहिए, या मतलब और यूनियन, या फिर वो जो x + 2 है वो खुद ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ही वो 4 से बढ़ाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो +2 इधर आएगा, तो x इज ग्रेटर देन 4 - 2, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। और यूनियन +2 ये वाला इधर आएगा तो -2, तो यहाँ से बनेगा x इज लेस देन -4 - 2, दैट मीन्स x इज लेस देन -6। तुम्हारे दो आंसर आए, या तो x -6 से कुछ छोटा होना चाहिए या फिर वो x से बड़ा होना चाहिए। तो इनका कंबाइन आंसर क्या आएगा, लेस देन -6 मतलब -∞ टू -6 ओपन इंटरवल में यूनियन, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं है, और खुद क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, तो यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। विद इन ए सेकेंड आप फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिक से। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट्स में इनके आंसर्स बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल मैथ्स विद्यापीठ, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।